तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में, दो बिजनेस के बारे में जो कि मेरे कोर पोर्टफोलियो में हैं और इन दोनों के क्वार्टर वन FY 24 के नतीजे आ चुके हैं। तो नतीजों की बात की जाए तो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी वीक नंबर यहाँ पर हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं और स्टॉक प्राइस में हमको उस तरह का रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। अब मेन क्वेश्चन ये है, नंबर्स वीक आए हैं, अब क्या इन स्टॉक्स को यहाँ पर बेच देना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए या फिर अभी यहाँ पर इनको बाय करने का अच्छा मौका है। तो विद रैशनल सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, बिजनेस को एनालाइज करेंगे, क्या यहाँ पर हो रहा है उसको समझेंगे, टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है, सारी चीज़ें समझेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे लॉरस लैब्स के बारे में। लॉरस लैब के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट लेट मी टेल यू काफ़ी वीक नज़र आए हैं और कल हालांकि हमको रिजल्ट आने के बाद इतना रिएक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन डेफिनेटली आज के दिन हमको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिल रहा है लॉरस लैब के स्टॉक में। तो टॉप लाइन की बात की जाए तो आप देखिए यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% डाउन है, सिक्वेंशियल बेसिस पे 14% डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट है ईयरली बेसिस पे, सिक्वेंशियल बेसिस पे। जो इबिट्टा मार्जिन है वो 30% से घट के मात्र 14% पे रह गए हैं। नेट प्रॉफिट में 90% डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड 76% है सिक्वेंशियल बेसिस पे। ग्रॉस मार्जिन भी आप देखेंगे तो यहाँ पर 58 से ऑलमोस्ट 50 पर आ चुके हैं। तो सारी मैट्रिक्स पे यहाँ पर नंबर्स काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है स्टॉक में हमको आगे भी ये प्रेशर देखने को मिले। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन है कि क्यों यहाँ पर इतने वीक नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो उसके पीछे रीज़न है इनके जो मेन सेगमेंट हैं FDF एंड API, तो इन दोनों में हमको काफ़ी वीक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं ईयरली बेसिस पे भी, सिक्वेंशियल बेसिस पे भी। CDMO सिंथेसिस जो बिजनेस है, जो इनका एक इमर्जिंग बिजनेस है, उसमें भी ईयरली बेसिस पे काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। उसके पीछे रीज़न है कि जो पिछले क्वार्टर में, पिछले साल क्वार्टर वन में काफ़ी बड़ा इनका जो है रेवेन्यू यहाँ से क्रिएट हुआ था और अगर अब देखें तो वो यहाँ पर नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर फर्स्ट FY 23 में इन्होंने एक लार्ज PO एग्जीक्यूट किया था, एक CDMO कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई नंबर्स थे, लेकिन बेस बड़ा होने की वजह से अभी यहाँ पर नंबर्स वीक नज़र आ रहे हैं। तो उसकी वजह से 57% नेगेटिव दिख रहा है। हालांकि सिक्वेंशियल बेसिस पर 10% की ग्रोथ अभी भी आती हुई देखने को मिल रही है। तो CDMO बिजनेस तो अभी भी इनलाइन परफॉर्म कर रहा है, बायो का बिजनेस अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो इनके कोर बिजनेस है वो है FDF एंड API, इनमें प्रॉब्लम नजर आ रही है। उसके पीछे रीजन है देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर बेसिकली प्राइसिंग हेडविंड्स हमको अभी देखने को मिल रही है। जो बाहर के मार्केट्स हैं वहाँ पर प्राइस इरोजन हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो डिमांड है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से सेल्स काफ़ी लो हो गई है इनकी और एक्सपेंसेस हायर साइड पे ही हैं। तो नेगेटिव ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से नंबर्स काफ़ी वीक देखने को मिल रहे हैं। और ये एक्सपेक्टेड भी था कि देखिए यहाँ पर डेफिनेटली नंबर्स वीक रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक देखने को मिल रहे हैं, यही एक थोड़ी सी समस्या है। अब एक और समस्या यहाँ पर यह है कि स्टॉक में इतना गिरावट क्यों है। कि तो ऊपर इस तरह से देखिए, स्टॉक 750 सवा 700 तक गया था और आज के दिन आधा रह चुका है स्टॉक, ठीक है। उसके पीछे रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर, एक तो मैनेजमेंट ने यहाँ पर जो गाइडेंस दे दी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हायर साइड पे दे दी और वो उसको अब मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर हमको स्टॉक में वो चीज़ डिस्काउंट होती हुई देखने को मिल रही है। तो बार बार मैनेजमेंट ने यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी बोली है जो वो कर नहीं पाए, उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर सेंटिमेंट भी यहाँ पर नेगेटिव हुआ है इन्वेस्टर्स के तरफ से और स्टॉक में हमको गिरावट देखने को मिली है। तो नंबर्स वीक हैं, टेक्निकल चार्ट पे स्टॉक वीक नजर आ रहा है। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो की मूविंग एवरेजेस के स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, चाहे मैं यहाँ पर 200 डे डेली मूविंग एवरेज की बात करूँ या 50 DMA की बात करूँ, दोनों से यहाँ पर नीचे नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा वीक है, लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि अब हमको क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ पर्सनली। तो देखिए, मैं यहाँ पर कोई भी एडिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एड ऑन यहाँ पर स्टॉक्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम पहले से आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि यहाँ पर फ्रेश एंट्री अभी नहीं करनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है, अच्छी अलोकेशन है, तो यहाँ पर कोई आपको फ्रेश अलोकेशन नहीं करना है, क्योंकि नंबर्स वीक हैं और मैनेजमेंट, हालांकि मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो स्टेबल नज़र आ रही है। मैनेजमेंट बोल रहा है कि जो ARV बिजनेस है इनका यहाँ पर स्टेबलाइज होता हुआ नजर आएगा। H2 के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे नज़र आ रहे हैं। अंडरलाइंग जो डिमांड है नॉन ARV जो जेनरिक्स है CDMO में, वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगेन मैं फिर से कहूँगा, मैनेजमेंट ने पहले भी कहा था कि डिमांड अच्छी है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए कोई यहाँ पर फ्रेश एडिशन नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट यही करूँगा कि अभी कोई फ्रेश एडिशन नहीं करना है। लेकिन मैं यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ, उसको सेल क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे भी रीज़न जानना ज़रूरी है। उसके पीछे रीज़न है, पहला रीज़न तो ये है कि देखिए यहाँ पर
आगे की ग्रोथ अच्छी नज़र आती है जी हाँ। तो जो मैनेजमेंट देखिए अभी भी अच्छा है, थोड़ा ग्रोथ यहाँ पर गाइडेंस गलत दे दी उन्होंने। दे मस्ट लर्न फ्रॉम देयर पास्ट मिस्टेक्स की गाइडेंस यहाँ पर कंजर्वेटिव साइड पे ही देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं देनी है। तो हालांकि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है फंडामेंटली, जस्ट बिकॉज यहाँ पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में थोड़ी सी दिक्कतें चल रही है, उसकी वजह से बिजनेस यहाँ पर इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इंटरनल फंडामेंटल कोई इशूज़ नहीं है। दूसरी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए इनके जो केपेक्स हैं और जो अ, आगे की ग्रोथ है वो अच्छी यहाँ पर नज़र आ सकती है, क्योंकि इनके केपेक्स अलाइंड हैं जी हाँ। तो अगर हम देखें तो फ्यूचर केपेक्स सिंथेटिक बायोलॉजी में है इनके, ठीक है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो लार्ज स्केल बेसिकली जो कैपेसिटीज़ इनकी आने वाली है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हाई पोटेंट जो मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इनकी, कैपेसिटीज़ इनकी आने वाली है, एग्रोकेमिकल कैपेसिटी जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी लगने वाली है। तो इनका जो बेसिकली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अभी आधा ही है, और जो आगे का जो बेसिकली इनकी यूटिलाइजेशन है वो अभी हाँ 50% के आसपास ही है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से कितनी ज़बरदस्त कैपेसिटी इनकी FY24 में FY25 में हमको आती हुई देखने को मिलेगी, जो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। तो देखिए ये वाले जो है FY24 में आएगी ये वाली लाइन्स इनकी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाली FY24 में आने वाली है, और ये वाली जो डॉटेड रेक्टेंगल्स आप देख रहे हैं FY24 में इनलाइन हमको आती हुई देखने को मिलेगी। तो बड़ा केपेक्स इनका आता हुआ देखने को मिलेगा, बड़े कैपेसिटीज़ ऑनलाइन हमको आती हुई देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज हमको मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसे मेरी समझ है, तो इसलिए मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। बाकी मुझे लग रहा है कि एक्सटर्नल इश्यूज़ की वजह से स्टॉक में इतनी गिरावट हो रही है, थोड़े से मैनेजमेंट गाइडेंस के जो है थोड़ा सा इनलाइन नहीं थे, उसकी वजह से गिरावट हो रही है। तो यहाँ पर बहुत जल्द बेस बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कंपनी अच्छी है, आगे के जो इनके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में कंपनी निवेश कर रही है। सेल जो बेसिकली इम्यूनो एक्ट के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया था, कार टी सेल थेरेपी, जहाँ पर क्योर बेसिकली यहाँ पर परसेंटेज बताई जा रही है कि 40 to 50% यहाँ पर सक्सेस रेट है, यहाँ पर कैंसर को क्योर किया जा सकता है। तो एक ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें ये काफ़ी निवेश कर रहे हैं। इनका बायो का बिजनेस यहाँ पर काफ़ी ग्रोइंग है, साथ ही साथ इनका CDMO का बिजनेस में लार्ज कैपेसिटीज़ हमको आती हुई देखने को मिलेगी। न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ये ऑलरेडी साइन कर रहे हैं। इनका न्यू एक ग्रोथ इंजन है ये, जहाँ पर एनिमल जो है CDMO बेसिकली इनकी APIs भी हमको आती हुई देखने को मिलेगी। तो आगे बहुत कुछ है, बस थोड़ा सा यहाँ पर ये पेशेंस वाला स्टॉक है, थोड़ा सा यहाँ पर जिसमें पेशेंस नहीं है वो इसको एग्जिट कर सकते हैं, जिसमें पेशेंस है मुझे लगता है यहाँ पर FY24 या FY25 में बड़ी चीज़ें होती हुई देखने को मिल सकती है, जो पहले भी लॉरस ने यहाँ पर करके दी है। ये जस्ट बिकॉज वन ऑफ चीज़ें थी, बिकॉज ऑफ जो कोविड इनकी जो API थी पैक्सलोविड का, जो यहाँ पे का रेवेन्यू था वो काफ़ी हिट कर रहा था, पॉजिटिव हिट कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें अभी बेस बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर लॉरस लैब में बने हुए हैं तो बने रहिए, कोई फ्रेश एडिशन नहीं है। जब यहाँ पर एक बार नंबर्स में चीज़ें हमको इंप्रूव होती हुई देखने को मिलेगी, यहाँ पर फिर से फ्रेश एडिशन कर सकते हैं। बाकी मैं इसको सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, ना ही कोई यहाँ पर फ्रेश एडिशन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अलोकेशन ऑलरेडी अच्छा है लॉरस लैब का। तो ये है एनालिसिस लॉरस लैब का। और दूसरी साइड पे एक और मैट्रिक पे हम बात करेंगे वैल्यूएशन साइड पर। तो इसका मार्केट कैप 36,000 करोड़ के आसपास चला गया था, लेकिन आज के दिन 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन रीजनेबल नज़र आते हैं। यहाँ से जब EPS ग्रो होगा तो वैल्यूएशन यहाँ पर फॉरवर्ड बेसिस पे वैल्यूएशन रीजनेबल नज़र आते हैं। पैग यहाँ पर रेशो 1 के नीचे आ चुका है, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी वैल्यूएशन जो है ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो के हिसाब से यहाँ पर भी रीजनेबल चीज़ें नज़र आ रही है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है। कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, आगे के जो है केपेक्स प्लान अच्छे हैं, और मार्केट लीडर है, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर है, तो उसका बेनिफिट तो इसको मिलता ही है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आगे का भविष्य अच्छा है लॉरस लैब का, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हेडविंड्स की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा हमको परेशान कर रहा है। बस ये परेशानी से अगर हमने निजात पा लिया तो मेरे ख्याल से यहाँ पर होल्ड कर लिया तो अच्छी पैसे बन सकते हैं। बाकी देखिए ये मेरा ओपिनियन है, मेरे पास है, मैं हो सकता है बायस्ड हूँ, आपको अपने हिसाब से यहाँ पर डिसीजन लेना है, मेरे को यहाँ पर कॉपी नहीं करना, अपनी कन्विक्शन अपने रिसर्च को यहाँ पर फॉलो करना है। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रीन पैनल। ग्रीन पैनल में भी मेरा लोकेशन है, लेकिन बहुत कम लोकेशन है। एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर नंबर्स वीक आएंगे, तो मैंने आपको नंबर्स की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहीं दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सेल्स में काफ़ी गिरावट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे तो यहाँ पर सेल्स में गिरावट है। कितनी गिरावट है भैया? 16-17% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, और साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर मार्जिन्स भी 28% से गिर के 17% हो चुके हैं, और नेट प्रॉफिट भी 78% से गिर के मतलब
आधा हो चुका है। आप देखिए नेट प्रॉफिट भी आधा हो चुका है, तो बहुत ही वीक नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और एक्सपेक्टेड था क्योंकि सप्लाई साइड प्रेशर था। चाइना यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है, ऊपर से काफ़ी सारी कैपेसिटीज़ इनके कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर लगा रहे हैं। एमडीएफ में यहाँ पर प्राइसिंग प्रेशर हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए ग्रॉस मार्जिन इनके गिरते हुए नजर आए हैं, इबिट्टा मार्जिन काफ़ी गिरते हुए नजर आए हैं, ईपीएस यहाँ पर आधा हो चुका है। तो और अगर सेगमेंट वाइज बात करें तो एमडीएफ के सेल्स गिरती हुई नजर आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वॉल्यूम्स गिरते हुए नजर आए हैं, रियलाइजेशंस गिरते हुए नजर आए हैं, एक्सपोर्ट रियलाइजेशन यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ प्लाईवुड की अगर देखें तो प्लाईवुड में देखिए यहाँ पर टॉप लाइन में काफ़ी गिरावट है, यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी गिरावट है, एवरेज रियलाइजेशन यहाँ पर फ्लैट देखने को मिल रही है। तो दोनों ही सेगमेंट यहाँ पर काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली सप्लाई साइड प्रेशर है। इंपोर्ट यहाँ पर अभी भी काफ़ी आता हुआ देखने को मिल रहा है और इनकी जो कैपेसिटी आएगी वो FY25 में आएगी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा एक क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर और प्रेशर यहाँ पर रह सकता है। तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए, लेकिन इसके वैल्यूशन ऑलरेडी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। फॉरवर्ड बेसिस पे अगर हम देखें तो वैल्यूशन अच्छे नज़र आ रहे हैं। पैग रेशो आप देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ के हिसाब से यहाँ पर बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। डेट ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लो कंपनी अच्छा जनरेट करती है। तो एक बार यहाँ पर सप्लाई साइड प्रेशर कम होगा, सारी कैपेसिटीज़ आ जाएंगी, सबकी यहाँ पर कमर्शलाइज हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर मार्केट लीडर है ग्रीन पैनल, ये फिर से अपमूव आता हुआ इसमें देखने को मिल सकता है। तो अभी इसको देखिए वेट एंड वॉच करना है, इसको होल्ड रखना है। अगर ये स्टॉक फिर से 280 के लेवल के आसपास आता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 270 280 के आसपास फिर से इसको ऐड किया जा सकता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अलोकेशन इसमें 5% से ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर थोड़े से बिजनेस हेडविंड्स हैं, सप्लाई साइड प्रेशर देखने को मिलता है। तो ये है दोस्तों दो स्टॉक्स जो यहाँ पर डेफिनेटली आगे के अच्छे नज़र आते हैं। FY25 में काफ़ी अच्छे कर सकते हैं, लेकिन FY24 में यहाँ पर प्रेशर रह सकता है। लेकिन अगर फ्यूचर आपका थोड़ा सा होराइजन है, लंबा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक्स यहाँ पर आगे के लिए अच्छे नज़र आते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एनालिसिस अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपका ओपिनियन क्या है लॉरस लैब को लेकर, ग्रीन पैनल को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।